घटना हुई, कैसे देखते हैं? ठीक है, न्यायिक जांच हो रही है, लेकिन क्या वो फर्जी नोट था, क्या था? देखिए, जब एक मामला न्यायिक जांच के अधीन आ जाता है, तब किसी भी सेवक को, पब्लिक सर्वेंट को उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो मैटर जुडिशियल इंक्वायरी में है, ताकि जो जुडिशियल इंक्वायरी बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, पारदर्शी रूप से न्याय संगत कार्रवाई के लिए अपनी अनुशंसा भेजेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने उसका संज्ञान लिया, जैसे माननीय मंत्री बता रहे थे, और उस पर जुडिशियल इंक्वायरी शुरू हो गई है। तो जब जुडिशियल इंक्वायरी प्रोसेस में है और एक सर्विस के रूप में इसे माननीय नीतीश कुमार जी ने देखा और माननीय सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जी हमारी अली के सरकार है, तो ग्रामीण सड़कों का, पुलों का हम लोग निश्चित रूप से और तेजी से काम करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, रिपेयर करेंगे, और जो निर्माणाधीन जो पुल है, रोड है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। सर आपको आईपीएस अधिकारी भी रहे हैं, ये जो आरा में घटना हुई, कैसे देखते हैं? ठीक है, न्यायिक जांच हो रही है, लेकिन क्या वो फर्जी नोट था, क्या था? देखिए, जब एक मामला न्यायिक जांच के अधीन आ जाता है, तब किसी भी सेवक को, पब्लिक सर्वेंट को उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो मैटर जुडिशियल इंक्वायरी में है, ताकि जो जुडिशियल इंक्वायरी बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, पारदर्शी रूप से न्याय संगत कार्रवाई के लिए अपनी अनुशंसा भेजेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने उसका संज्ञान लिया, जैसे माननीय मंत्री बता रहे थे, और उस पर जुडिशियल इंक्वायरी शुरू हो गई है। तो जब जुडिशियल इंक्वायरी प्रोसेस में है, तो उस प्रोसेस के बीच में एक पब्लिक सर्वेंट को टीका टिप्पणी करना या उस पर अपना ओपिनियन देना युक्ति संगत या न्याय संगत नहीं होता। सर पथ निर्माण विभाग के मंत्री कह रहे हैं कि कब तक रेवड़ी बटेगा, टैक्स लगेगा, टैक्स देना होगा। देखिए, उसमें अभी जहाँ तक हमारे संज्ञान में हमें मालूम है, उसमें एक निश्चित रूप से एक प्रोसेस को अपनाया जाएगा। अभी उसमें सब तरह के सड़कों पर कितने वाहनों की डेंसिटी है, कहाँ कहाँ टोल टैक्स है, तो ऐसा नहीं है कि नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स नहीं लगते हैं, वहाँ भी टोल टैक्स लगते हैं। तो स्टेट हाईवे की जहाँ तक बात है, उस पर आरसीडी डिपार्टमेंट और बहुत सोच विचार करके ही निर्णय लेगा, और अन्य राज्यों में भी इस तरह की व्यवस्था है। लेकिन जो भी निर्णय लिए जाएंगे, जनता के सहूलियत को देखते हुए लिए जाएंगे, और अर्थ की भी जरूरत पड़ती है इकोनॉमी में। विभिन्न स्रोत होते हैं रेवेन्यू के। ग्रामीण आवास, ग्रामीण गांवों में भी अब टैक्स लगेगा? जी नहीं, ग्रामीण कार्य विभाग और जो ग्रामीण जो कार्य विभाग है, तो वहाँ पर जो गांव के सड़कें हैं उसकी बात नहीं हो रही है। जो घरों पे बात हो रही है सर, घरों पे तो लगेगा ना? उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया भी है, पूर्व में लिया है कि ऐसा नहीं है कि तत्काल सारे निर्णय लिए जाएंगे, सभी का सर्वे होता है, उसके बाद एक उचित निर्णय पर पहुंचा जाता है। चाहे रोड का मामला हो, घर का मामला हो, किसी तरह का। अभी आपने देखा कई सालों बाद जो रजिस्ट्री फीस है या सर्कल रेट है, उसमें इजाफा हुआ है, करीब 8-10 साल के भी ऊपर उसमें हुआ है। तो समय समय पर सरकार, एनडीए सरकार निर्णय लेती है, लेकिन लोगों को हित में देख करके जो सबसे श्रेष्ठ होता है वही निर्णय लिया। चुनाव में जो रेवड़िया बांटी गई, उसी के लिए मतलब ये हालत हो गया है। अब जनता पर सीधे बड़े टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। देखिए, जो सरकार, एनडीए की सरकार, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, एक ये वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट में कई चीजों की विशेष करके आम आवाम को, जो खास करके वैसे परिवार जो बीपीएल के नीचे हैं, जैसे केंद्र सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो राशन की व्यवस्था की गई है 80 करोड़ से ज्यादा लोग, तो उसकी आवश्यकता पड़ती है, तब ऐसे कदम लिए जाते हैं। वेलफेयर स्टेट में कहीं कहीं पर आपको टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स जो दे सकते हैं देते हैं, और कई जगहों पर सरकार प्रावधान करती है कि आम आवाम को, गरीब जनता को जो है, उसको एक वेलफेयर स्टेट के तहत कुछ सुविधाएं दी जाती हैं।
तो इसमें बैलेंस बनाकर ही बजट बनाया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे बिहार सरकार में माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो साइकिल योजना की या पोशाक योजना की, तो उससे निश्चित रूप से और अधिक बच्चे स्कूलों में आने लगे और उसका बहुत फायदा हुआ है। अफ्रीका देश में भी इसका अनुसरण किया गया है। तो इसको बिल्कुल बैलेंस करके ही सरकार सारे निर्णय लेती है पब्लिक इंटरेस्ट में। इसलिए तो स्टेट हाईवे को स्टेट टैक्स को हटा दिया, अब वापस से लगाया जा रहा है। हमने कहा कि अभी सर्वे करके ही डिपार्टमेंट निर्णय लेंगे। सरकार के समक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष सारी बातों को पुनः डिपार्टमेंट रखेगा और तब निर्णय लिया जाएगा। धन्यवाद।